नमस्कार, खबर टीवी लाइव में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच से गरजते हुए नजर आए। मंच पर पहुंचकर जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और साथ साथ सपा बसपा कांग्रेस पर तमाम तरीके से तंज कसे। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के बाद केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी पहले चरण में कमल खिला चुकी है और दूसरे चरण में खिलाने जा रही। वहीं निकाय चुनाव में सपा बसपा और कांग्रेस पर भी केशव मौर्य ने तंज कसा और कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी होती है वह बयानबाजी दरअसल उनकी पराजय की एडवांस स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीती तो यही विपक्ष ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात करता है, लेकिन जब यह चुनाव विपक्ष जीत जाता है तो फिर बीजेपी की हवा खराब होने की बात करता है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के इस सियासत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के एक नए नामकरण की घोषणा कर दी और कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। वह भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, जिस पर मीडिया की तरफ से किए गए सवाल में अकबरपुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी ज्योत्सना कटियार पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी है और उस प्रत्याशी पर आरोप सिद्ध हो गया है। इस बाबत डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रही है। मैं प्रत्याशी को नहीं जानता हूं, लेकिन जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है वह भ्रष्टाचारी है, फिर चाहे वह कोई भी हो। देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो, कि हारने के बाद क्या बोलेंगे तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिए। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं, एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर। शिवपाल जी ने कहा है कि मंत्री जी बड़े बोले हैं, अपने विभाग को ही नहीं देख पाते, ना भ्रष्टाचार अधिकारियों घटा। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं, पहले बचा ले, अभी तो जनता सपा को समाप्तवादी पार्टी बना। ये भी कहा है कि बीजेपी ट्रेनिंग देती है झूठ बोलने के लिए, इसलिए वहाँ जो जाता है झूठ बोलने लगता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास मैंने जनता से आप सबके सामने सवाल किया है। उनका इतिहास इतना पुराना नहीं है कि हमारे नौजवान भी भूल जाए। आज का नौजवान, आज का पीढ़ी इस बात को जानती है कि भाजपा के कमल को वोट देने का मतलब एक पीढ़ी के लिए नहीं, 10 पीढ़ी के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सुशासन का हो, सभी दृष्टियों से लोग समझते हैं कि कमल का फूल सबके जीवन में खुशहाली लाने की, सुरक्षा प्रदान करने की। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमना पार्टी। कांग्रेस वालों का वैसे भी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर बढ़ गए हैं। 2 विधायक बचे हैं, विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त हो गई है, नगर निकायों से मुक्त हो गई। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं अगर किसी जिले का चुनाव जीतना होता है डीएम एसपी को डांट दिया जाता है, चुनाव जीत जाता है। मैं नहीं जानता, उनको टाइट कर दिया जाता है। नहीं बोलना चाहिए। हमारे लगातार परिवारवाद पे वार कर रही है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। कानपुर देहात की कंचौसी नगर पंचायत से सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई को, देखिए, परिवारवाद भाजपा में नहीं चलता है और आगे भी नहीं चलेगा, इस बात को आप मान लीजिए। भाजपा में अगर कोई किसी परिवार का सदस्य कोई पार्टी के लिए काम कर रहा होता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे स्वर्गीय नेता हैं, उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके बाद उनके बेटे अध्यक्ष हो जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जैसे गांधी खानदान, नेहरू खानदान है,